ये बात आप सही कहें ขอบคุณสำหรับคลิปสั้นๆในวันนี้หากคนที่ฟังภาษาไทยและเข้าใจอยากให้เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้น इंडिया की लैंग्वेज हिंदी पता है बोल भी सकते हैं थोड़ा थोड़ा में दिक्कत होती है बोलने में मगर बाकी हम अच्छा ये देखिए अब तक आप लोग देखे होंगे इंटरव्यू और एक इंटरव्यू इससे पहले हम किए थे तो इंडिया का लैंग्वेज नहीं जानते थे। नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी हमारे बगल में देख रहे हैं यह कोई आम नागरिक नहीं है, बता दें आपको पहले ही, यह थाईलैंड के धरती से इंडिया के धरती पर आए हैं और इनसे आज खास मुलाकात और बातचीत होगा कि आखिरकार इंडिया थाईलैंड से आए हैं, इंडिया में आए हैं तो इनको कैसा लग रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्ते, สวัสดีค่ะ भाषा बोल रही हैं, इंडिया को पता है इंडिया की लैंग्वेज? हिंदी पता है बोल भी सकते हैं थोड़ा थोड़ा में दिक्कत होती है बोलने में मगर बाकी हम अच्छा ये देखिए अब तक आप लोग देखे होंगे इंटरव्यू और एक इंटरव्यू इससे पहले हम किए थे तो इंडिया का लैंग्वेज नहीं जानते थे। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग ये सवाल और जवाब होगा। सबसे पहले आपका इंडिया में कब आगमन हुआ? आगमन सबसे पहली बार इंडिया में छोटे में थे, पापा के साथ आए थे। अच्छा छोटे में थे, बहुत छोटे थे, भैया की शादी में। अच्छा तो अपने गांव में आए थे। उसके बाद अपने शादी में आए थे, शादी होने के बाद तो अपने ससुराल आए थे। अच्छा ससुराल मतलब पहले शादी के पहले एक बार आए थे, छोटे में जब छोटे थे उसके बाद जब शादी हो गया तब आए हैं। तब आए। कैसा लगता है इंडिया में? इंडिया ऐसा जगह है कि आपको अगर थोड़ा सा मिक्स होगा था हिंदी इंग्लिश, इंडिया रिलैक्स जगह है। अच्छा महसूस आपको लगेगा कि आप ऐसे घर पे आए हैं कि आपको ठंडक मिलेगा, वो मिलेगा आपको। परिवार जो वेट करते हैं, जो आपको आप मतलब फील बहुत अच्छा लगेगा कि जैसे फैमिली के साथ जब आए मिलेंगे, खुशी हैप्पी होते हैं, वो अलग बात। क्योंकि अगर हमसे पूछेंगे दोनों जगह से कि बैंकॉक में या थाईलैंड के जगह पे तो हम वर्किंग करते हैं, सुबह शाम दिन भर रेगुलर वैसे काम। इंडिया आने के बाद या टाइम निकाल के आने में या इधर टाइम स्पेंड करने में तो वैसे महसूस होता है कि रिलैक्स, दिमाग में जो भी टेंशन है जो भी हो, जैसे खुला जगह मिला, सुकून का स्मेल महक नहीं होता है, बहुत सुकून होती है वो है। अच्छा इतना शानदार आप लोग देख पा रहे हैं कि इतना शानदार हिंदी लैंग्वेज जो है कि बोल पा रहे हैं। कैसे आप हिंदी लैंग्वेज कैसे सीखने का प्रयास किए, कब से? हिंदी लैंग्वेज तो हम ये बता सकते हैं कि छोटे से हम हिंदी हमको पता नहीं था, जैसे कि हमको समझ में आता है, जैसे आप लोग बोलेंगे जी तो हमको समझ में आएगा, मगर जवाब सवाल देने में तो हम थाई में बोलते थे। अच्छा क्योंकि हमारे पापा हमको कभी इंडिया आने नहीं दिए, सिर्फ एक ही बार शादी में आए, वो भी शॉर्ट टाइम में जैसे बताए थे। तो शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ रहते रहते, फैमिली के साथ रहते रहते, तो हमको हिंदी थोड़ा सा बोलने में अच्छा आने लग गया। हाँ। जैसा कि कहने का मतलब ये है कि जब शादी हो गया तो अपने पति के साथ रहते रहते और उनकी भाषा सुनते सुनते धीरे धीरे हिंदी आपको सीख गए। और बगल में देख पा रहे हैं डॉक्टर अजीत मिश्रा जी हैं, और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बगल में जो बैठी हैं आपकी कौन क्या लगती हैं? ये तो हमारी भाभी हैं। अच्छा और थाईलैंड के भाषा में अगर कहिएगा तो फिर सफाई लोग बोलते हैं। क्यों भाभी जी? फिर सफाई। और बकिया लगभग हमारे परिवार से जुड़े हुए इनको 14-15 साल से लगभग ऊपर हो गया। कितना हो गया? 19 साल 19 साल हो गया। लेकिन जैसे अब कुछ जुड़ाव ऐसा रहा कि मतलब साल दिन का कोई मतलब नहीं, जहाँ प्रेम और परिवार होता है वहाँ इन चीज़ों को आदमी केयर ही नहीं करता कितने दिन। चूंकि घर के जब एक मुखिया के रूप में, सदस्य के रूप में हमारे घर में आ गई ये, तो अपने आप में ही गर्व की बात है। और थाईलैंड के लिए भी गर्व की ही बात है, क्योंकि वहाँ पे ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है वहाँ पे। अच्छा गवर्नमेंट नहीं
प्राइवेट बैंक में काम करते हैं, एक वहाँ प्राइवेट सेक्टर बैंक है, बैंक लिमिटेड में बैंक मैनेजर होगा, हाँ। मैनेजर मैनेजर के पोस्ट में जी, फाइनेंस से ओके। अब पति जी आपके क्या करते हैं? पति जी दुकान खोले हैं, वो भी ग्रोसरी का, मतलब राशन पानी का। अच्छा, जैसे कि अभी रोक रहे हैं, जैसे कि का हम भी काम है। पति जो बोले, पति मतलब समझ गए कि पति किनको कहा जाता है। हाँ जी, देखिए कितना वहाँ ज्यादा की भाषा पकड़ हो क्या गया कहते है। हैं पति को? पति को सामी बोलते हैं, सामी अच्छा, स्वामी। सामी। अब सामी अभी आगे अगर उसको कन्वर्ट करें अपनी हिंदी भाषा में, अपने जो बोलते स्वामी, तो थाई में सामी बोलते हैं। अच्छा, हिंदी में स्वामी और थाई में सामी सामी। सामी होता अच्छा, है। अच्छा। बाकी क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारी भाभी है, हम क्या कहेंगे, अरे भाभी माँ के समान होती है। कैसा लग रहा है आपको? नहीं, हमारी भाभी हमको तो अच्छा ही लगेगा। मतलब और तमाम लोग जैसे समाज में ये सोचते हैं कि विदेशी नागरिक होना जो है वो अपने देश को नहीं लोग याद करते हैं, ऐसा नहीं है। ये हमेशा आती जाती रहती हैं, साल 6 महीने जैसे ही इनका छुट्टी होता है, मतलब जिस बैंक में काम करती हैं छुट्टी होता है तो बाहर भी जाती हैं, अन्य देशों में भी जाती हैं। और यहाँ तो इनका घर है, तो घर के तरीके से आते रहती हैं यहाँ पे। हमेशा हम कोई शादी फंक्शन हुआ या कोई इमरजेंसी हो गया, 2-3 घंटे का रास्ता है, आई लखनऊ उतर गई, और लखनऊ से अपना 3 दिन हो गया। और एक पूजा में रुके थे अच्छा, जी, सती माई का होता है सती कुछ, माई। हाँ सत है ना। अच्छा, ये सब आपको पता है? जैसे सती आज हमको ये पता है कि इसका मीनिंग क्या है, क्यों पूजा होता है, और क्यों हर मतलब होता है कास्ट में, अलग अलग कास्ट होती है, तो ये हम लोग की कास्ट में नहीं होती है, अच्छा, मतलब हम लोग को ब्राह्मण में नहीं होती है। हाँ हाँ हाँ, सती माई का, छठी माता का। सती माता का अगर मीनिंग है तो राजपूत लोग के लिए, क्योंकि उस समय वो लोग जंग छेड़ के आते हैं, अगर उनके पति जी उसी समय उनका ध्यान हो जाता है, जहाँ मारपीट में उनका गुजर जाते हैं, तो उनकी वाइफ लोग सती होती हैं। अच्छा, हाँ, ये पहले से चला आता है। और अभी प्रथा था। और उन लोग का सती मतलब उस जगह पे उनका स्थान रखा जाता है, मान्यता बहुत है। पूजा पाठ में अलग अलग जैसे अलग अलग जगह से अलग अलग आपको मतलब नॉलेज मिल रही है, ये बहुत अच्छी बात है। अलग अलग अपना- देश की अलग अलग नहीं, परंपराएं आप हैं। अलग अलग देश नहीं, अलग अलग मतलब हम लोग के इंडियन में बहुत लोग हाँ, जो जैसे मानते अलग- हैं। जैसे अपने अपने जैसे एक जातिवाद में होता है ना, कि जैसे हम कहते हैं इनको मानते हैं, हम उनको मानते हैं, तो इनके कहने का मतलब है कहीं न कहीं जो क्षत्रिय धर्म जो होता है उसमें यह प्रथा चली आ रही थी, लेकिन उसका यह ब्राह्मण होकर भी कहीं न कहीं वो मनाने का काम कर रही हैं। श्रद्धा रख रही हैं। हाँ, श्रद्धा रख रही क्योंकि हैं। अच्छी बात है ना, क्योंकि हर जैसे राजपूत में हुआ तो वो अपने बीवी का जो भी किए हैं मानता, बच्चा हुआ बेटा हुआ, इस चीज़ में पूजा होती है उन लोग में, तो बहुत प्रथम से वो बनाए थे, पूजा पाठ किया, हम भी देखे, हमको बहुत अच्छा लगा कि ये पूजा में देश के लिए समर्पित हुए और तमाम जैसे चीज़, और उनकी छठी माता महिलाएं, का, हाँ, उनकी- छठी माता का पूजा अगर हमको नॉलेज है तो बिहार से हुआ ना, छठी माता हाँ, वो छठी माता जो अलग पानी में खड़ी है। होती है, बिहार सती से प्रथा अलग है, बिहार छठी से। माता अलग है। मगर आज अगर देखा जाए बहुत जनी माता से मांगती हैं, जो पूरा होता है तो तब बहुत लोग पूरे इंडिया में अब लोग आपको धूमधाम होते से। हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये सब जो कि यहाँ का जो त्योहार है, ये सब आपको पता है? क्योंकि हमको मतलब छठी जी का जो व्रत हो गया, फिर सती मैया जो बताए हैं, ये सब कैसे कितना पढ़ाई लिखाई आपका हुआ होगा? हम इंडिया में कुछ पढ़े नहीं हैं, और वहाँ पे 28 पढ़े हैं। अच्छा, फिर भी आपको इतना नॉलेज कैसे है बात- इंडिया का जो त्योहार थाई का कौन सा पढ़ी हैं आप? थाई तो हम तो बीए किए हैं, इंडिया के भाषा से बीए। बीए किए हैं, वहाँ की भाषा में क्या बोलते हैं? परिंजाती पलिन जाती। परिंजाती की। जैसे जानते हैं, एक तो अपने मम्मा को देखते हैं हर पूजा में, हर व्रत में जो भी करती है, जैसे करती है उस हिसाब से हम करते हैं। अच्छा, जैसे हम बचपन से उनका देखते हैं, उसके बाद जब आए इधर पे कहीं नोक चोक हो जाती है तो मम्मा से पूछते हैं, या अपने सास माता जी का आपके क्या नाम था? बिंदु देवी। अच्छा अच्छा, और भी एक नाम था ना, नारायणी बोलते थे ना। अच्छा, कहीं कहीं नाम में ऐसा था। एक सवाल और पूछे कि ना पूछे, जो शादी जैसे कि आप थाई से हैं और इंडिया के लोग लड़के से शादी किए हैं, मतलब कैसे हुआ? अपने रीति रिवाज से जो चलता आया है वही से किए हैं।
कैसे इनसे मुलाकात हो गया? वो तो इनके पापा जी आए थे देख कैसे हुआ और था। बकायदे घर पे आए, लड़का देख के गए और उसके बाद यहाँ से वहाँ गए, एक दूसरे के लोग देखे नहीं नहीं, अरे देखे भी नहीं, ये शुद्ध इंडियन रीति नहीं रिवाज से। हाँ। शुद्ध इंडियन रीति रिवाज से सिर्फ इनके भैया हमको देखे थे, हमको नहीं पता था कि ये हमको इनसे देखे हैं। शादी करना है। हाँ शादी जब हुआ तब हम उनको स्टेज में देखे थे कि हाँ नहीं, उससे पहले जब शॉपिंग करने गए थे तो मतलब शादी से पहले एक दिन शॉपिंग करने गए थे तो देखे थे, बाकी तो नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि लव मैरिज वगैरह ये सब ज्यादा वहाँ चलता है। लेकिन बात हो रहा था कि नहीं, अरेंज मैरिज की ही तरह हुआ था। Arrange- हम भी चूंकि छोटे थे। हाँ अरेंज ही हुआ था, अरेंज नहीं हुआ था, अरेंज हुआ था। अरेंज ही हुआ था। तो मतलब जब आपके पिताजी बोले कि इनसे शादी करना है तो आपको कैसा लगा? मतलब कि इंडिया के लड़के से शादी, थाई में हम रहते हैं, इंडिया के लड़के से शादी, कुछ ऐसा नहीं आपको फील हुआ? नहीं, ये देखिए अगर हम इंडियन है, हो सकता है हमारी सोच और हो सकता है, सोच की बात करते हैं, ये सब की नहीं बोलेंगे, पर्सनल अपनी बात बोल रहे हैं कि अगर हमारी सोच ये है, हम अपने मम्मा और डैडी को देखें, मतलब पापा को देखेंगे, उन लोग का भी अरेंज मैरिज शादी हुआ और वो लोग कैसे लड़ाई झगड़ा कभी नोक चोक होती रहती है, प्यार होती है, सब कुछ होती है। तो इसलिए हम बोले आप ये तो हो ही नहीं सकता कि पापा हमारे रंगे रूरे के साथ शादी करवाएंगे। अच्छा वो देखे हैं तो कुछ ना कुछ खासियत देखे होंगे तब इसे शादी करवाएं। माता पिता जो भी शादी करवाते हैं अपने से बढ़िया ही करवाते हैं, मतलब वही तो। हमारे बच्चों का कोई भी दिक्कत ना हो आने वाले समय में। सही, माता पिता बहुत कुछ देख करके तब सोचते हैं, तब अब उनके खिलाफ तो हम सोचे नहीं थे कि जाएंगे या कुछ अपना कहेंगे। तो थाई कल्चर में अगर ये बातें निकल रही हैं तो अपने आप में बहुत ही मतलब बड़ी बात है, ये बिल्कुल। छोटी बात नहीं है ये, बिल्कुल। कि माँ बाप का सम्मान करना, उनके निर्णय का सम्मान करना, कहीं न कहीं ये समाज में एक अच्छा संदेश जा रहा है कि आजकल की युवा पीढ़ियों को जाए कि माँ बाप के द्वारा दिया गया चयन वह सुखदायी हो सकता है, कहीं न कहीं परिवार उनके साथ रहता है सुख दुख में, तमाम चीज़ों में, चूँकि जब शादी होता है तो तमाम उतार चढ़ाव होते हैं, नवयुवक जोड़ा रहता है समझ पाता नहीं है, और उनके परिवार वाले भी एक दूसरे के रहते हैं समझ पाते नहीं हैं। तो कहीं न कहीं इन चीज़ों का ये करारा एक उदाहरण दिया जा सकता है कि विदेश में, यहाँ इंडिया में तमाम परिवार ऐसे हैं जो शादी करते हैं बिगड़ जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तालमेल नहीं बैठ पाता है पति पत्नी का या परिवार का। तो कहीं न कहीं हमारे परिवार में आकर इन्होंने यह साबित किया है कि हम इंडिया की तो बात खत्म करिए, विदेश के लोग भी एक दूसरे से तालमेल बैठा सकते हैं और दिल में प्रेम रख सकते हैं। अच्छा, इंडिया में देखा जाए तो जब लड़की या लड़के बोल सकते हैं, दोनों में प्यार होता है तो परिवार से बगावत कर लेते हैं, दूर चले जाते हैं। हाँ, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे परिवार की बात नहीं मानते हैं जो लड़के लड़कियां आज के समय में, मन से शादी करते हैं बिना गार्जियन के, तो अपने मन से करते हैं, तो उनके लिए कुछ संदेश दीजिएगा आप कि जैसे कि माँ बाप का बात माने या ना माने या अपने मन मर्जी करें, कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसे कि यही अपना पर्सनल राय है हमारा, ये जरूरी नहीं कि सबका राय एक ही ऐसा हो। ये कहना चाहते हैं कि माँ बाप जो हमको मतलब छोटा अंडा से अंडे से तैयार करके बड़ा किए। हाँ तैयार करके बड़ा किए, पढ़ाई लिखाएं सब कुछ किए। अगर पढ़ाई लिखाई में अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छा सब कुछ देख करके समझ करके किए, अगर उनकी थोड़ा सा फीलिंग का समझे कि या उनके पास अगर आप फ्रेंडशिप हैं तो उनसे राय रखिए, उनसे बात कीजिए, उनसे भागिए मत। बिल्कुल। कोई माँ बाप कठोर नहीं होते हैं, उसमें एक छोटी सी बच्ची का भी फीलिंग होती है माँ बाप में कि हमारे बच्चे को दुख हो रही है तो हमको भी दुख होगा। बिल्कुल। हाँ कोई पिता अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकता। बहुत बड़ी बात बोली है ये, अब समझदारों के लिए है। सोचिए कि थाईलैंड से हैं और हम जो भी सवाल पूछ रहे हैं हिंदी में बोल रहे हैं, और हिंदी में पूछने के बाद भी ये कितना अच्छे तरीके से समझा पाते हैं आप लोगों को, जैसे कि जो लोग इस तरीके से काम करते हैं उनको किस तरीके से अपने अंदर की जो बात है, अपने अंदर की जो पर्सनल जो इनका विचार है वो व्यक्त कर रहे हैं हिंदी में वो भी। अच्छा ये बताइए, जय दादा परशुराम चिल्लाते हैं, आपको पता है कुछ? जय दादा परशुराम कहते हैं, आप पढ़ लेते हैं? हाँ हम भी कहते बोलिए जय दादा परशुराम। जय दादा परशुराम। वाह क्या बात है, देखिए क्योंकि हम भी यही की ही हैं।
नहीं तो आप तो थाईलैंड के हैं। जैसे हमारे लिए भगवान, एक मिनट ना, अगर माना जाए माता रानी, हनुमान जी, राधे राधे, भोलेनाथ, गणपति सब- बाबा, ये सब हम लोग के ही भगवान है ना, बिल्कुल। कोई अलग नहीं हुए, नहीं नहीं। ना कोई अलग धर्म, अलग लोग। हम राधे राधे कहेंगे तो तुम परशुराम कहना। वह बहुत बड़ी बात बोली है। देखिए ना। देखिए भगवान एक समाज ही, में उलझे हुए हाँ हैं। भगवान एक ही होते हैं, लेकिन सबका अलग अलग नाम हो गया है। कोई राधे राधे बोलता है तो कोई जय दादा परशुराम बोलता है, कोई दक्ष भगवान बोलता है। मतलब तमाम तरीके से लोग अपने अपने हाँ, समाज के। एकदम राजा दक्ष जो थे वो भगवान के हम लोग मानते हैं। राजा दक्ष हुए, तमाम मतलब राजाएं ऐसे हुए। और कहीं न कहीं हम ब्राह्मण हैं, एक तरीके से समाज में एक संदेश वाहक, ईश्वर के संदेश वाहक के रूप में हम लोग कार्य करते हैं। तो हम लोग तो भेदभाव करेंगे ही नहीं। पहली बात, कोई ब्राह्मण ईश्वरों में भेदभाव नहीं करता। और कहीं न कहीं लोग उसको लाकर जातिगत रंग दे देते हैं। क्योंकि ब्राह्मण है, वो अगुआ होता है और हर समाज की अगुवाई में वो आगे पहुंचता और कहता है जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय परशुराम, जय हनुमान जी, जय शिव, जो भोलेनाथ है हमारे शिव जी को, ओम नमः शिवाय बोलता है। तो समाज में कहीं न कहीं ये संदेश देता है कि हम एक हैं। लेकिन कुछ तुच्छ मानसिकता के जातिगत लोग आ जाते हैं तो बोलते हैं, भाई व्यक्तिगत बोलने लगते हैं कि हमारे श्री कृष्ण जी हैं, हमारे क्या नाम है राम जी हैं, हमारे हनुमान जी हैं। तो अब यहाँ तो तमाम राजनीतिक नेता ऐसे हैं कि हनुमान जी दलित बना दिए। तमाम ऐसे नेता हैं, तमाम मतलब कई चीज़ों पे टीका टिप्पणी करते हैं, जबकि ये नहीं करना चाहिए। धार्मिक भावना है। अभी मुस्लिम में चले जाइए, अभी हिंदू मुस्लिम हुआ ना तो उसमें दुनिया जुल्हा कोई भी बिरादरी का हो, चाहे खान हो, पठान हो, सैयद, 7 जाति होती है उसमें। जो भी 7 जातियां 10 जातियां जो भी हों, जैसे हमारे में वैसे उनके में भी हैं। तो वो तुरंत मुस्लिम के नाम पे लड़ते हैं, ना कि हमारे वहाँ अही, ठाकुर, पंडित, ब्राह्मण, चमार इस जात पे नहीं लड़ते हैं। और सिर्फ अगर लड़ेंगे तो कहीं न कहीं मुस्लिम और हिंदू के नाम पे लड़ेंगे। तो समाज में ब्राह्मण होने के नाते हम लोग अगुआ हैं, और कहीं न कहीं उनके मौलवी को सम्मान दिया जाता है, हमारे में ब्राह्मणों को सम्मान दिया जाता है। तो लोग संधि विच्छेद करने लगते हैं कि अरे भाई साथ घूम रहे हैं। पर उन लोगों का जो प्रक्रिया है अपने धर्म का काफ़ी कट्टर होता है। और कहीं न कहीं ये कमियां हमारे धर्म में हैं, जिसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और ब्राह्मण करते भी हैं, लेकिन दोषी ब्राह्मण ही बनते हैं। कहीं न कहीं अपशब्द कहा जाता है तो ब्राह्मणों का ही कहा जाता है, चाहे वह विवाह करवाए तो भी, चाहे वह यज्ञ कराए तो भी, चाहे वह युद्ध कराए, चाहे राजनीतिक गद्दी पे हो, कहीं न कहीं ब्राह्मणों को उलाहना और दोषारोपण दिया जाता है, अपशब्द भी कहा जाता है। तो कहीं न कहीं ये समाज में अच्छा संदेश दे रही हैं कि देखिए हमारे लिए सब कुछ एक समान है। और इसके पहले भी इन्होंने कहा कि हम एक राजपूत घराने से जो परंपरा चली आ रही है, तो हाँ सती प्रथा, तो सती प्रथा में वो आई हैं और वो मतलब उसमें सहभागिता जो अपने द्वारा दे सकती हैं वो दे रही हैं। बकिया ये हैं तो कह ही रही हैं, कहना क्या है? बाकी अब जो है कि इनसे एक जनता के लिए पूछेंगे, जैसे कि इंडिया भाषा में जो है कि धन्यवाद जैसे शुभकामनाएं देते हैं, तो थाई भाषा में कैसे देंगे आप? ขอให้โชคดี धन्यवाद, ขอบคุณ ขอบใจ धन्यवाद में जैसे थाई में 2 लैंग्वेज 2 वर्डिंग हो जाती है। ขอบใจ मतलब अपने बराबर जो छोट से, और ขอบคุณ अपने जो उम्र से बड़े लग, हैं। हाँ अच्छा। हाँ, और ขอให้โชคดี มีแต่สิ่งดีๆ ये सब जैसे कि जो वहाँ की भाषा में है कि धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद के दिल बाद से में धन्यवाद बोलते देते हैं कि आगे बढ़िए। ईश्वर हाँ अच्छा हाँ, ये सब थोड़ा जैसे हम लोगों में होता है ना कि आगे बढ़ जाइए, विश्व का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, तमाम चीजें इसी तरीके से जोड़कर। तो एक बार आप धन्यवाद बोलेंगी क्या? ขอบคุณค่ะ ये धन्यवाद। धन्यवाद यहाँ के भाषा, यहाँ के मतलब हाथ जोड़े, वो ขอบคุณ मतलब आप जैसे पहले बोले थे अगर बड़े होते तो हम लोग हाथ जोड़ते हैं ขอบคุณค่ะ और नमस्कार के लिए तो हम सवड्डी खप बोलते ही हैं थाई लोग को भी। और जय दादा परशुराम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और कुछ कहना चाहिए? बाकी जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगी जो पब्लिक आपको देख रही है? हम तो यही कहेंगे, हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन हैं, हम एक हैं, हम अलग नहीं हैं। अच्छा, आप हिंदुस्तानी बोली हैं, जैसे कि शादी अब हिंदुस्तान के लड़के से हो गया तो आप हिंदुस्तानी हैं। थाई भाषा में कहिए। जैसे कि थाईलैंड में इस समय देखा जाए तो बड़ी विवाद भी चल रहा है। ये पूछना नहीं चाहते थे, लेकिन
पूछ लिए हैं, तो क्या लग रहा है आपको इसमें क्या जो जैसे अभी विवाद- आप सुने हैं, जी हम हिंदुस्तानी हैं, मतलब एकता होनी चाहिए, उसमें आ गया। तो आज क्या हो रही है वो सोचना चाहिए, आज क्या हो रही है ये सोचना चाहिए। हम यही कहे हैं कि जिसने गलत किया है वो एक ही किया है, हम उसमें जा कर के बिना सब कुछ सुने हम लोग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक ही हैं। कहीं अलग अलग सुनकर अलग अलग जातिवाद टिप्पणियां कर रहे हैं मीन समाज मीन में। मीन मतलब कि जो आज, जैसे आज यही एक एग्जाम्पल ही दे रहे हैं। आज अगर आप टीचर ही हैं, आप किसी को पढ़ा रहे हैं, आप अपने बात इनसे कहें पर्सनल कि बेटा ये ए है, वो कहते 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 वो ए से आर बना दिया। तो पहले वाला सही था क्योंकि वो टीचर से लिया। बाकी कितना 10 जनी के पास ए से आर कैसे बन गया, ये सोचने वाली वो सोचने वाली बात है। हम ए हैं या आर हैं ये सोचिए। बिल्कुल सही। और आप ये जो बढ़ा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, जैसे हम पहले भी कहे हैं, राधे राधे भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माता दी, ये सब हिंदुस्तानी का ही है। बिल्कुल ये सब। सच्चाई है। सब मिक्स यही है। मानने वाली बात है कि आज हम माता रानी को मानते हैं तो हम जय माता दी बोलेंगे। आज हमारे हस्बैंड मानते हैं, बोलेनाथ, हर हर महादेव बोलेंगे। अगर आज ये भाई साहब मान रहे हैं हमारे देवर कि जय जय दादा परशुराम, तो इनकी हुई है। हाँ, परिवार हमारा एक ही है। और आज अगर हम बोलेंगे राधे राधे, तो इसमें हमारी जात तो अलग नहीं हुई ना, हम एक ही हैं। तो हम यही बोलेंगे कि पहले हम लोग एक हैं, आप उस धर्म को अलग मत कीजिए। इंडियन है, हिंदुस्तानी है, इसको लागू कीजिए। बिल्कुल ये बात आप सही कहें। ขอบคุณสำหรับคลิปสั้นๆในวันนี้หากคนที่ฟังภาษาไทยและเข้าใจอยากให้เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่วันนี้พระทุกสิ่งทุกอย่างคือหนึ่งเดียวเราก็คือหนึ่งเดียวเราคืออินเดียยังไงอยากให้คนยึดมั่นกับคำพูดนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ और हिंदी में ดันเนวัต धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बाकी देख पा रहे हैं किस तरीके से थाईलैंड के होने के बावजूद भी इंडिया के भाषा में किस तरीके से हम लोगों से बात की है। बाकी चलिए इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो कमियां हो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सुधार करने की कोशिश करेंगे और समाज में एक हिंदू एकता का संदेश देने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय दादा परशुराम, जय हिंद। राधे राधे।